अपनी बहन की शादी में नहीं कर पाया। अपनी बहनों की शादी में नहीं कर पाए, लेकिन उस पीड़ा को महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया और यहां पे जुनून ले लिया कि पैसा भी जरूरी चाहिए, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और समाज की लड़ाई लड़ूंगा। समाज यहां पर आपके बच्चे भी आए हैं, मेरी धर्मपत्नी भी आई। हमने गांव जब छोड़ा, छोटे छोटे काम किए, क्या सब्जी बेचना, क्या जूस की दुकान करनी, कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने अपने जीवन में स्वयं ना किया हो। स्वयं ऐसा नहीं है कि जो आज ये चमक दमक देख रहे हैं, मन्नत हवेली ढाबा, मैं दिन रात जगा हूं, सोया नहीं, 3 घंटे 2 घंटे आज भी नहीं सोता हूं। पिछले कई साल से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं कह रहा था मगर प्रोग्राम छोटा कर दो, मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्यों मैं रात को 2 बजे सोया था, मेरी सवेरे उठने की आदत है, मात्र 2-2.5 घंटे ही सोया था, इसलिए थोड़ा मेरा बीपी डाउन। अरे बैठ जा बेटा, अरे बैठा लो। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, बैठा लो। इस कन्नौर का यदि भला चाहते हो, आपने आज तक नेताओं को वोट दी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने बात बोल दी, तो मैं भी बोल रहा हूं। आपने इससे पहले नेताओं को वोट दी है, आपकी बारी बेटे की है, आपके भाई की। ये बात चुनावी नहीं है, कभी आप ये बात समझो कि चुनाव का समय है और ये मन सजा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, 8.5 साल में कोई एक बहन एक बार हाथ उठा दे कि मैं देवेंद्र भाई के पास गई थी उसके कार्यालय में, उसके घर पे, उसने मेरी मदद नहीं करी, उसने मेरी कोशिश नहीं करी, हाथ उठा के बता दो। मैंने सबका सम्मान रखा है, जो मेरे से बड़ा है वो मैंने किया है। जब मेरे यहाँ पर कोई शादी का कार्ड आता है तो मैं उसकी जानकारी तो लेता हूँ, एक बार उस गांव में कैसा परिवार है, कितनी मदद करनी है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिसमें हमने खाना भी बनवाना होता है, लड़की का सारा सामान भी हमने देना होता है, 100% मदद करनी होती है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसमें आधी मदद करनी होती है, हम जानकारी लेते हैं और उस घर तक मदद पहुंचाते हैं। इसलिए आज जितनी बहनें आई हैं और जो बहनें नहीं आ पाई हैं, आपने अपने भाई की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उन तक पहुंचानी है, उनको बताना है कि एक ऐसा भाई आया है जिसको एहसास है कि बहन बेटी का क्या मान सम्मान होना चाहिए, बहन बेटियों को किस चीज की जरूरत है। एक हमारा ऐसा भाई आ गया है, अब की बार हम उनको मौका देंगे। बातें बहुत सारी हैं, नेताओं की तरह मुझे भाषण आता नहीं है, वो कभी किसी बात की तारीफ करेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे झूठे भाषण देना आता नहीं, कोई झूठे भाषण देना नहीं आता है। मैं इस मंच से अपनी बहनों को इतना कहना चाहता हूँ, आपको रक्षाबंधन के अवसर पे बुलाया है, आपकी हर तरीके की जिम्मेवारी
आपके बच्चों की जिम्मेवारी आपके भाई की है, आपके बेटे की है। मुझे एहसास है जब आपका बेटा बेरोजगार घूमता है, आपकी बेटी बेरोजगार घूम रही है, उस बात का बिना कहे एहसास है। आप ये समझ के चलना, आज ऐसे भाई को राखी बांध के जा रहे हैं जिसने आपकी जिम्मेवारी ले ली है, आपके बच्चों की जिम्मेवारी ले ली है। ये चुनावी बात नहीं है। वो लोग आएंगे जिन लोगों ने 10-10 साल बड़े बड़े मंत्री पद पे रह के काम किया है और मात्र हर गांव में एक परिवार, 2 परिवार वहां पे अपने अड्डे बनाए, अपना ठिकाना बनाया, उन्हीं घरों में नौकरी देना, उन्हीं घरों में आना जाना, उन्हीं से वास्ता। ऐसे नेताओं की पहचान करनी है, उनको बोलना है 10 साल मौका दिया। क्या मेरे गांव में, मेरे शहर में आपको वो 2 ही परिवार नजर आए? जब हर आदमी की वोट की कीमत, एक आदमी एक वोट डाल सकता है, चाहे वो साहूकार है, चाहे वो गरीब है, किसान है, कोई भी, सबकी वोट की कीमत बराबर है, तो फिर भेदभाव क्यों? किस बात का भेदभाव? इसलिए उन लोगों की जवाबदेही लेनी है। उनका वो आएंगे, मान सम्मान करना, चाय पिलाना, लेकिन उनसे ये सवाल करना, एक आदमी जिसने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना किसी पद के, जिसने 8.5 साल गन्नौर की सेवा की है, आपको 10 साल मंत्री रह गए, आपने क्या किया? उसे सवाल करना है, उससे जवाब लेना है। 10 साल में एक बार बता दो, किसी गरीब परिवार की बेटी में यदि 100 रुपए की कन्यादान अपनी जेब से डाला हो? क्योंकि परमात्मा ने उसके अंदर जो बटन लगाया है वो पैसे लूटने का है, दान देने का नहीं है। उसके अंदर बटन ही नहीं, वो आता है और ऐसे पैसे इकट्ठे करके लेके जाता है अपने जहां पर ठिकाने बनाए हैं। गांव में 1 ठिकाना, 2 ठिकाना, कोई बड़ा गांव होगा तो 3, सिर्फ उन्हीं से वास्ता रखता है। अब की बार चेहरा बदल के आ रहा है, कह रहा है कि मैंने वो 2 अड्डे छोड़ दिए, अब आपका अड्डा बना रहा हूं। उसके बहकावे में मत आना, चेहरा बदल के आ रहा है, मासूम हो गया है, लेकिन अंदर से यहाँ पर हमारी बहनें गरीब समाज से भी बैठी होंगी जो ऐसी वर्ग से आती हैं। जिस नेता का जिक्र कर रहा हूँ उसने आज तक इस गन्नौर में लगभग उसके 15 साल हो गए, किसी गरीब आदमी का पानी भी नहीं पिया। पानी भी नहीं पिया उसने। पानी भी वो छाट के पीता है कि भाई मेरी बिरादरी बड़ी है तो बड़ी बिरादरी में पानी पीऊंगा, छोटी बिरादरी में पानी नहीं पीऊंगा, उसके बर्तन को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा नेता आपके बीच में वोट मांगने आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए लास्ट में बस एक ही अपील है, मेरे को ना किसी नेता का सहारा है, मुझे अपनी बहनों का सहारा है, इन बुजुर्गों का सहारा है, जो आम किसान परिवार है, जो हमारे व्यापारी भाई है, मजदूर है, गरीब वर्ग है, उसी का सहारा है, उसी की ताकत मेरे अंदर है। मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं, आपका भाई। और जैसा आज हूं मैं बदलने वाला नहीं। मैंने बेड़ा उठाया है इस गन्नौर को बदलने का, इस गन्नौर की शकल बदलने की, कि आपके रिश्तेदार, आपके मेहमान गन्नौर में जब जीटी रोड से आए तो आपको फोन करें।